उस पर अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद रंजीत जी। आज तहसील प्रांगण में शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की जो शहादत दिवस को याद रखते हुए भारतीय किसान यूनियन जसपुर और तहसील के हमारे जो वकील भाई हैं, इन्होंने बार एसोसिएशन वालों ने जो प्रोग्राम रखा, मैं आपका सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं जैसे जगजीत ने बोला तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 लड़के थे कहाँ से थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह लायलपुर में पैदा हुए थे। इनके दादा का नाम अर्जुन सिंह संधू था, पिताजी का नाम किशन सिंह संधू था। इनकी ननिहाल खड़कल कला, जिसको आजकल हम भगत सिंह का गांव कह देते, वो इनका गांव नहीं, इनके ननिहाल का गांव था, क्योंकि इनके दादाजी के, इनकी दादी के कोई भाई नहीं थे, तो ये यहीं पर इनके पापा का जन्म हुआ। इसके बाद ये लायलपुर खेती करने चले गए। अंग्रेजों ने कहा जो लोग चाहते हैं वो पश्चिम पंजाब में जाके खेती कर सकते हैं। राजगुरु जो है उसका गांव मैंने देखा है, वो राजगुरु नगर अब शहर बसा दिया गया इसके गांव को, महाराष्ट्र में 2015 में मैं गया था। और सुखदेव जो वो ठाकुरों का लड़का है, उसका इतिहास जानने का मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन सुखदेव का जन्म जो लाहौर के आसपास किसी गांव का था, लेकिन उसके किसी परिवार का मेंबर का मेरे को कोई पता नहीं लग पाया। मैंने बड़ा प्रयास किया। भगत सिंह की जानकारी उनके पोते सरदार राजेंद्र सिंह संधू जो भगत सिंह के भाई थे, मड़ैया हट्टू रहते थे, उनके पोते अजीतपाल संधू से मैंने जानकारियाँ की। क्योंकि मैं क्लब चलाता हूँ तो मेरे पे कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, क्योंकि आजकल सेवा करना सबसे कठिन काम है और पैसे वाले ही सेवा कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन पैसे वाले में कलेजा नहीं होता। एक बार बलबीर सिंह सोहता से मैं और प्रेम सिंह सोहता गए थे कि हम भगत सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, अब बात आ गई तो सारे अपनी हो। तो उन्होंने कहा यार कौन सा बड़ा तीर मारोगे प्रेम जी, वो शहीद हो गए, सरकार उनको शहीद का दर्जा नहीं देती, तुम दोनों क्या कर लोगे। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज हम ये 25 लोग यहाँ बैठे हैं और जसपुर की संख्या कितनी होगी, 1.25 लाख के आसपास, और यहाँ 25 लोग उनकी याद में यहाँ बैठे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसी महान आत्माओं को जिन्होंने हमारे लिए, जो आज भी हमारी बात को भी सुन रहे होंगे, हमारे आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानियाँ दे दी, उनको हम 25 लोग मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य जसपुर को और नहीं हो सकता। हर घर से क्यों नहीं एक 2 लोग आए, जब सभी को पता था, मैसेज डाल दिए गए थे, क्यों नहीं और किसान लोग आए कि हम लोग सब वहाँ जाए, मंडी में जाके इस बात को रखा जाए। इस चीज़ की पीड़ा है। बाकी मैं वकील साहब की बात का समर्थन करता हूँ। यदि मेरी आवाज़ उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार का कोई मंत्री या कोई आईएएस सुन रहा हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये लड़के शहीद, फांसी पे चढ़ने वाले शहीद नहीं थे, तो फिर शहीद कौन थे? अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह शहीद नहीं थे, चंद्रशेखर शहीद नहीं है, सबसे बड़ा शहीद सुभाष चंद्र बोस दूसरे देश में जाके, मलाया में जाके फौज बनाई, ये लोग शहीद नहीं है, तो शहीद कौन है वो हमें बताया जाए। और दूसरी बात, अभी मिश्रा जी टेनी जो गृह राज्य मंत्री भारत सरकार में है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई इनको आप कहते हो शहीद नहीं मानते, इनको दुनिया बहुत बड़ा शहीद मानती है। कहने को सब कहते हैं केवल सिंह बहुत अच्छा है, बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन केवल सिंह की कंडीशन क्या, ये तो केवल सिंह जानता है ना। भाई आपने कह दिया कि वो शहीद हैं, आपने कहीं एक जगह लिखित रूप से दिया हो देश से 1947 की आज़ादी से अब तक, तो मुझे दिखा दीजिए, मैं गुलाम हो जाऊंगा उनका। मुझे बताइए कहीं शहीद का दर्जा है? जब तक सरकार शहीद नहीं कहती, शहीद तो हम कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट लिखित रूप से दे। इनके परिवार को बाजपुर में जाके देखो, कुछ भी नहीं है उनके पास, किस हालत में इनके परपोतिया जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा इन तीनों लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, और जहां जहां भी इनके परिवार हो, जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी, जिनका नाम रसूलन बीबी था, डीएम गाजीपुर को बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरे जीते जी मैं चाहता हूं कि उनकी पत्नी उनके बच्चों से मिलवाया जाए। उनको पेट्रोल पंप दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में, उनको पेंशन दी गई। और जिस समय वो शहीद हुए थे फिरोजपुर में, उस समय पंजाब गवर्नमेंट उनके परिवार को शहीदी दिवस पे वहाँ ले जाके बाकायदा उनका, वो यहाँ से हवाई जहाज जाते थे लखनऊ से, और वहाँ पर जाके उनका शहीदी दिवस मनाया जाता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम करा था इन शहीदों के लिए, ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी पार्टी ऐसा ही करे, इन लोगों को वीर अब्दुल हमीद की तरह शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी हम लोग संतुष्ट हैं, तभी इन लोगों के साथ न्याय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप सब मेरे से बड़े हो, कोई छोटे भी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।